बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल इन्वेस्टर्स का कई जगह कम रुझान नज़र आ रहा है रियल एस्टेट मार्केट में। इसकी क्या वजूहात नज़र आती है? कई लोग ये भी पूछते हैं कि माह रमज़ान में रियल एस्टेट की मार्केट चलेंगी या नहीं चलेंगी, और क्या रीज़न नज़र आते हैं आपको रियल एस्टेट की मार्केट में खामोशी के। बहुत सारे सवालात मेरे पास जमा हुए हैं। 2 हफ्ते के बाद मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है। पर्सनल मसरूफियत की वजह से अब तक वीडियो मेरी नहीं पहुंच सकी थी। आज कुछ सवालात को समराइज़ करते हुए आप तक इन्हीं बातों को मैं फॉरवर्ड करूंगा। कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली बात जो मैं शुरू करूंगा कि माह रमज़ान में मार्केट चलेगी या नहीं चलेगी। कई लोग पूछते हैं कि 2016 में भी माह रमज़ान में मार्केट चली थी, तो इस बार 2016 की तरह माह रमज़ान में मार्केट चलेगी। तो इन्वेस्टर्स का जो रुझान माह रमज़ान से पहले देखा गया है, स्पेशली DHSD कराची में, और आगे इससे पहले आप 3 या 4 6 महीने पीछे चले जाएं तो जो इन्वेस्टर्स का रुझान बहरिया टाउन कराची में देखा गया, वो रुझान अब इतना नहीं देखा जा रहा, स्पेशली माह रमज़ान में। उसकी सबसे बड़ी वजह तो एक चुटकुला के तौर पे ही समझ लें कि इन्वेस्टर अमूमन माह रमज़ान में थक बहुत जाता है, क्योंकि जो फजर के बाद जो सोना होता है और उसके बाद फिर जो उठना होता है अमूमन इन्वेस्टर्स का, जो अमूमन मार्केट में काम कर रहे होते हैं और ब्रोकर हजरात भी मोस्टली, तो वो उठते हैं तकरीबन असर के करीब। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर असर का टाइम हो जाता है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ाहिर है वो पूरे दिन की थकावट भी होती है, तो थोड़ा आराम करना होता है, फिर थोड़ा आराम कर लिया जाता है। फिर मगरिब का टाइम हो जाता है, इफ्तारी बड़ी ज़बरदस्त इफ्तारी की होती है। पूरे दिन की थकावट जो होती है तो पेट में जाता है, फिर ज़ाहिर इतना खाने के बाद जो है वो फिर थोड़ी थकावट हो जाती है, फिर आराम होता है। फिर तरावी भी पढ़नी होती है, उसके लिए आराम भी ज़रूरी है, तो तरावी पढ़ी जाती है। तरावी पढ़ने के बाद फिर ज़ाहिर है पूरे दिन के लोगों में उठना बैठना ही नहीं होता, तो फिर वो एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिर फजर की नमाज़ ना निकल जाए इसलिए पूरी रात जाग कर गुजरती है, और पूरी रात जब जागी होती है तो ज़ाहिर बात है कि दिन में आराम करना होता है। इसलिए अमूमन आपको रियल एस्टेट में काम करने वाले इन्वेस्टर्स हों या ब्रोकर हजरात तबका हो, वो आपको माह रमज़ान में काम करते हुए नज़र नहीं आते। यही वजह होती है कि माह रमज़ान से पहले मार्केट चल जाती है और लोग अपना अमाउंट जो है वो जमा कर लेते हैं, और वही खर्चे माह रमज़ान में भी कर रहे होते हैं। ये तो एक अलग बात है, लेकिन कई जगह रीज़न पूछे जाते हैं। रियल एस्टेट की मार्केट इस वक्त बड़ी खामोश है, ओवरऑल पाकिस्तान में मार्केट खामोश है। तो देखें, जब भी मैं किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करता हूँ तो वो प्रेडिक्शन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आगे आपके सामने कैमरे के सामने बोल देना है, उसके लिए बहुत रिसर्च होती है पीछे। और कई लोग ये कहते रहते हैं कि मार्केट ले ली जाए, अच्छी है, तो इसके पीछे एक रिसर्च एलिमेंट बहुत आपका मैटर करता है। इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मुल्क पाकिस्तान में है। मैं पहले भी कह चुका था कि माह रमज़ान से पहले मार्केट की खामोशी थोड़ी नज़र आती है, और जो परसेंटेज वाइज है, हो सकता है इतनी मार्केट बढ़ने के बाद 5 to 10% का प्रेशर मार्केट में नज़र आए, जो आजकल मार्केट में नज़र आ रहा है। बायर भी इस वक्त इतना सीरियस नज़र नहीं आ रहा मार्केट में। तो इसके जो मेन रीज़न जो मैं आपको बताऊं वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ही है। कई लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो हट जाएगी, और जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा क्लैश आ सकता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे दूसरी जगह हो। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ों में समझाना चाहता हूँ। जो पॉलिटिक्स होती है वो उसको आप और मैं नहीं समझ सकते। जिसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है वही पॉलिटिक्स समझ सकता है। एक पॉलिटिक्स वो होती थी जो सहाबा कराम ने की पॉलिटिक्स, वो ज़बरदस्त पॉलिटिक्स होती थी। आजकल की पॉलिटिक्स को आपका और मेरा समझना इतना काम नहीं होता। ये अनसर्टेनिटी इलेक्शन तक चलती रहेगी। आगे गवर्नमेंट में कौन आएगा, यही गवर्नमेंट इस वक्त हालिया गवर्नमेंट कंटेन करेगी या नहीं करेगी, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसका प्रेशर मार्केट में बंदा रहेगा। में बजट आता है तो बजट की वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में ज़रूर रहता है। तो थोड़ी सी आपको ये चीज़ें नज़र तो आएंगी। कुछ चीज़ों में मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा। अभी पेट्रोलियम प्राइस जो बढ़ने वाली थी उसको भी रोका, तो इसका जो प्रेशर है वो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो बेयर करेगी। फिर गोल्ड की रेट में बड़ी फ्लक्चुएशन है वर्ल्ड वाइड। 1928 रुपये पर आउंस इस वक्त चल रहा है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो गोल्ड के रेट पहुंच गए, वो गोल्ड के रेट 1.25 लाख रुपए से ऊपर पर तोला क्रॉस कर गया। इसका बड़ा प्रेशर है। और डॉलर का रेट भी आप जैसे समझ सकते हैं कि जो डॉलर का इस वक्त रेट पहुंच गया वो 185 के करीब पहुंच गया। कई लोग ये फोरकास्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त मेरी जिन भी एक लेवल वालों से, अच्छे लोगों से बात होती है जो इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं,
उनका ये भी कहना है कि 200 से सवा 200 रुपये का डॉलर भी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाले, वो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब एक पेपर पेन लेके अपनी कैलकुलेशन करने के लिए बैठते हैं तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर उनको अपना अमाउंट कम होता हुआ दिखता है। लेकिन फिर भी उनकी परचेजिंग इसलिए ज़्यादा होती है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी ज़रूर रखना चाहते हैं, इसलिए ओवरसीज़ बाइंग और बाहर से रेमिटेंस का रुझान अमूमन ज़्यादा रहता है। डॉलर का रेट तो चले, एक हर बंदे की अपनी सोच है कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, और चूँकि मुल्क पाकिस्तान पर प्रेशर इसलिए होता है कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो मकरूज़ है डॉलर की वजह से, तो वो जब मकरूज़ होता है तो उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर आता है। अब इसका एक और भी मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ बात को। आपके सामने एक न्यूज़ गुजरी होगी, बहुत सारे जो ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं या बहुत सारे रिसर्च करते हैं उनके आंखों के सामने भी ये न्यूज़ गुजरी होगी। रशिया में जो गैस रशिया जो सप्लाई करता है, तो रशिया ने गैस सप्लाई करने के ऊपर एक कानून लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी करेंसी है रुबल, उसी में हमें पेमेंट होगी, उसी करेंसी में पेमेंट होगी। अब क्या है कि दो चीज़ें, या तो रशिया डॉलर को कन्वर्ट करवाते हुए अपने रुबल में लेगा, वो यही कह रहा है कि हमारे पास अकाउंट खुलवाए जाएं, हमारी बैंक जो इनकी बैंक है वो मेरी नज़रों से गुजरी कि वो वहाँ पर अकाउंट खुलवाए जाएं, और वहाँ पर जो भी गैर मुल्की यूरोप कंट्रीज़ उनसे गैस लेते हैं, जो उसको गैस सप्लाई करता है, तो वो जो अपनी पेमेंट करेंगे यूरो में या डॉलर के थ्रू पेमेंट करेंगे, जो कन्वर्ट होकर उनको रुबल में मिलेगी। अब इसका बहुत बड़ा सबब नज़र जो आता है वो डॉलर डिस्टर्ब नज़र आता है। अगर डॉलर डिस्टर्ब होता है तो गोल्ड बढ़ता है। डॉलर और गोल्ड दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट चलते हैं। अगर गोल्ड बढ़ता है तो यहाँ से डॉलर वर्ल्ड वाइड नीचे आएगा। पाकिस्तान के ऊपर तो इतना प्रेशर इसलिए, यानी इतना डॉलर नीचे नज़र इसलिए नहीं आता कि ऑलरेडी वी आर इन ऑन लायबिलिटी। अब ये गोल्ड का बढ़ना समझ में आता है। अब जब गोल्ड बढ़ता है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे जाविये से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट उधर डाइवर्ट होना शुरू होती है, गोल्ड की तरफ डाइवर्ट होती है, डॉलर की तरफ भी डाइवर्ट होती है। अगर तो इस करेंसी में ले लेते हैं तो हो सकता है कि आगे जाके रशिया गोल्ड के तौर पे भी जो है वो एक्सचेंज करेगा और गैस प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे मार्केट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का नज़र आता है। आगे जाके मार्केट कैसी लगती है उसकी प्रेडिक्शन मैं इस वीडियो में ज़रूर करना चाहता हूँ। मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर रहेगा क्योंकि DHS स्पेशली उसकी मार्केट 40% 35% ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ से नज़र आएगा। अगर हम दूसरे एरियाज़ की भी बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पर रहेगा, लेकिन इस गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी उस वक्त तक। लेकिन जब गवर्नमेंट के डिसीजन ओके हो गए और आगे जाके बहुत सारे फैसले मुकम्मल हो गए तो रियल एस्टेट की मार्केट आगे जाके बहुत अच्छी हो सकती है। मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि जो रिसेंटली शॉर्ट टर्म, मैंने कहा था कि रिसेंटली अगर कोई अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है तो वो थोड़ा सा रुके, लेकिन जिसके पास परचेजिंग पावर, जिसके पास होल्डिंग पावर ज़्यादा है तो वो अपना लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही प्रोडक्टिव साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।